भी ये इंसिडेंट रुके नहीं, क्योंकि जब भी कोई सुबह के टाइम पर टहलने जाता और जब वो वापस आ रहा होता जंगल वाले रास्ते से, मियाँ बीवी कोई जा रहे होते या फिर कोई आदमी जा रहा होता, औरत फ्रेश होने के लिए सुबह जाती, तो रोने की आवाज़ बहुत क्लियर आ रही थी, जहाँ पर रोते हुए एक ही चीज़ सुनाई देती कि मेरा पोता बिगड़ रहा है, मेरे पैसे पूरे गाँव में लगे हुए हैं, मुझे ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये इंसिडेंट 2022 में हुआ था, लेकिन बढ़ते बढ़ते 23-24 तक आ गया, जहाँ पर चीज़ें और बुरी तरीके से बढ़ने लगी। निखिल ने बताया कि जिस घर में ये इंसिडेंट हुआ था अंश तो उस दिन से, जिस दिन से उसकी दादी की डेथ हुई थी, उसे वहाँ से फरार कर दिया था, मतलब भगा दिया था, क्योंकि अंश जो था उसको प्रिंस की चंगुल से आज़ाद करना था, प्रिंस से उसे दूर रखना था। तो उसे किसी रिलेटिव के भेज दिया था और उसके पापा को तो होश ही नहीं रहता था। मम्मी डरी डरी रहती थी और दादा को साफ साफ चीज़ें दिखती थी कि क्या हो रहा है। जिस घर में ये लोग रहते थे उसके घर के सामने एक औरत और उनकी सासू माँ रहती थी। बच्चे जो थे बाहर कहीं जॉब करते थे, तो सासू माँ रात को बाहर किसी काम से गई थी। रात के 10-11 बजे की बात है, जब वो औरत खाना बना रही थी और गाना उसने लगा रखा था, तो बहुत तेज़ खटखटाने की आवाज़ आई, जैसे दरवाजे पे कोई है। वो औरत पहले तो ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि गाना चल रहा था। बाद में ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई, तो वो जब औरत गई, उन्हें लगा कि उनकी सासू माँ आ गई है,